दोस्तों, हमारे भारत की सबसे बड़ी कंपनियों की अगर बात की जाए तो ऐसे में टाटा का नाम हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है, क्योंकि टाटा एक ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी है जो किसी एक क्षेत्र में काम नहीं करती, बल्कि ये केमिकल्स, एयरलाइंस, फाइनेंस, होम अप्लायंसेस और आईटी सर्विसेज जैसे लगभग हर एक फील्ड में ही अपने पैर जमाए हुए है। वैसे आपको यह बात जानकर काफी हैरानी होगी कि टाटा ने कई बार घाटे में चल रही दूसरी कंपनीज को भी सहारा देकर उन्हें डूबने से बचाया है, और बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां टाटा के इस काम के लिए आज भी उनकी एहसानमंद हैं। और इसीलिए आज की हमारी इस वीडियो में भी हम आपको देश व दुनिया की 10 ऐसी कंपनीज के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें कि अगर टाटा ने सहारा न दिया होता तो आज वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी होती। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर किए इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, टाटा स्टील यूरोप। दोस्तों, टाटा स्टील यूरोप एक स्टील मेकिंग कंपनी है जो कि यूरोपीय देशों में अपनी सर्विसेज देती है। और जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे कि ये कंपनी हमारे भारत की टाटा स्टील कंपनी की ही एक सब्सिडियरी है। दरअसल इस कंपनी को सन 1999 में ब्रिटिश स्टील ने कोरस ग्रुप के साथ मिलकर स्थापित किया था, और स्टील बनाने वाली इस कंपनी के शुरुआती साल तो काफी ठीक ठाक रहे थे, लेकिन साल 2007 में आए ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से यह कंपनी बर्बाद होने के कगार पर पहुंच गई थी। और तब रतन टाटा ने इस कंपनी के मालिकों के रिक्वेस्ट करने पर इसको खरीदा और डूबने से बचाया था, और तभी से यह कंपनी टाटा स्टील यूरोप के नाम से जानी जाती है। नंबर 9, VSNL इंटरनेशनल कनाडा। दोस्तों, VSNL इंटरनेशनल कनाडा की ही एक सरकारी टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी थी जिसको सन 1950 में स्थापित किया गया था, लेकिन साल 1987 में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ब्रायन मुलोनी के द्वारा इस कंपनी को प्राइवेट करके बेच दिया गया। हालांकि घाटे में चलने की वजह से इस कंपनी को आगे चलकर भी कई बार खरीदा और बेचा गया, और इसके खरीदने बेचने का ये सिलसिला तब जाकर बंद हुआ जब साल 2005 में इसको टाटा ग्रुप के द्वारा एक्वायर कर लिया गया। और दोस्तों, VSNL इंटरनेशनल कनाडा भी उन्हीं कंपनियों में से एक है जिसे कि बर्बाद होने से टाटा ने ही बचाया है, और साल 2008 के बाद से ये कंपनी टाटा कम्युनिकेशन के नाम से जानी जाती है। नंबर 8, स्टारबक्स। दोस्तों, स्टारबक्स के बारे में आप सभी लोग तो जानते ही होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें। स्टारबक्स दुनिया की सबसे बड़ी कॉफी हाउस चैन है जिसके आउटलेट्स हमारे भारत समेत पूरी दुनिया में मौजूद हैं। अब यूं तो स्टारबक्स एक अमेरिकन कंपनी है, लेकिन भारत में यह टाटा के साथ में 50-50% की पार्टनरशिप पर काम करती है। दरअसल साल 2007 में स्टारबक्स ने जब पहली बार इंडियन मार्केट में एंटर किया था तब वह बुरी तरह से फेल हो गए थे, और इसीलिए साल 2012 में उन्होंने टाटा के साथ हाथ मिलाकर 50-50% की पार्टनरशिप करके इंडियन मार्केट में दोबारा से एंटर किया था, और आज भी वह भारत में इसी तरह से अपना बिजनेस चला रहे हैं। नंबर 7, एयर एशिया इंडिया। दोस्तों, एयर एशिया इंडिया इस समय हमारे भारत की चौथी सबसे बड़ी एयरलाइन है। दरअसल 2013 में एयर एशिया भारत के अंदर एंटर करने वाली पहली विदेशी एयरलाइन बनी थी। एयर एशिया ने भारत में FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए एंट्री की थी, क्योंकि उस समय भारतीय सरकार ने एयरलाइंस के क्षेत्र में 49% FDI को मंजूरी दे दी थी। यानी कि अब एयर एशिया को एक ऐसे इंडियन पार्टनर की तलाश थी जो कि उनके साथ 51% हिस्से का मालिक बनकर इस एयरलाइन बिजनेस को शुरू करे। और ऐसे में हमारे देश के महान बिजनेसमैन रतन टाटा सामने आए और उन्होंने भारत में इस नई एयरलाइन को शुरू किया। और अगर आज की बात करें तो इस समय एयर एशिया इंडिया की 83.67% शेयर होल्डिंग्स टाटा ग्रुप के पास है। नंबर 6, क्रोमा। दोस्तों, क्रोमा हमारे भारत में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बेचने वाले स्टोर्स की सबसे बड़ी चैन्स में से एक है। साथ ही हमारे देश में इसको काफी भरोसेमंद भी माना जाता है, और तभी तो भारत के लगभग हर एक बड़े शहर के अंदर ही आपको क्रोमा का स्टोर देखने को मिल जाएगा। वैसे आपको यह जानकर काफी हैरानी होगी कि क्रोमा स्टोर को चलाने वाली इन्फिनिटी रिटेल भी टाटा ग्रुप की ही एक सब्सिडियरी है, यानी कि क्रोमा स्टोर्स की ओनरशिप भी टाटा ग्रुप के ही पास है। दरअसल साल 2012 में टाटा की इन्फिनिटी रिटेल ने वूलवर्थ कंपनी के इंडियन रिटेल बिजनेस को 200 करोड़ रुपए की रकम चुकाकर एक्वायर कर लिया था, और तभी से क्रोमा स्टोर्स की पूरी ओनरशिप टाटा के पास आ गई थी, और आज भारत के 32 शहरों में क्रोमा के 170 से भी ज्यादा स्टोर्स मौजूद हैं। नंबर 5, टेटली। दोस्तों, टेटली कंपनी की गिनती दुनिया में चाय बेचने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में की जाती है, और इस कंपनी की स्थापना साल 1837 में इंग्लैंड के अंदर की गई थी, और आज यह पूरे यूनाइटेड किंगडम और कनाडा के अंदर चाय बेचने वाली सबसे बड़ी कंपनी कहलाती है।
वैसे आपको यह बात जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि इस कंपनी की पूरी ऑनरशिप टाटा ग्रुप की ही सब्सिडियरी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के पास है। दरअसल आज से लगभग 20 साल पहले जब इस कंपनी के हालात काफ़ी ख़राब चल रहे थे, तब टाटा ने इसको 271 मिलियन यूरो यानी कि लगभग 2380 करोड़ रुपए की बड़ी रकम चुकाकर खरीद लिया था। और यही वजह है कि आज इस कंपनी में इस्तेमाल होने वाली चाय की पत्तियां हमारे भारत से ही एक्सपोर्ट की जाती हैं, जिससे कि देश के लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। नंबर 4, वोल्टास। दोस्तों, वोल्टास कंपनी का नाम तो आप सभी लोगों ने बहुत बार सुना होगा, क्योंकि ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होम अप्लायंसेस बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार की जाती है। और भारत के लगभग हर एक घर में ही इस कंपनी का कोई ना कोई प्रोडक्ट जरूर देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, इस फेमस कंपनी की ऑनरशिप भी टाटा ग्रुप के ही पास है। दरअसल 1950 में इस कंपनी की शुरुआत स्विट्जरलैंड के रहने वाले वोल्कार्ट ब्रदर्स के द्वारा वहां की लोकल मार्केट के लिए की गई थी, और फिर इसको इंटरनेशनल लेवल पर लाने के लिए वोल्कार्ट ब्रदर्स ने 1954 में टाटा कंपनी के साथ हाथ मिला लिया था। हालांकि अब अगर आज की बात करें तो इस कंपनी की पूरी ऑनरशिप टाटा ग्रुप के ही पास है, और वोल्कार्ट ब्रदर्स के सम्मान में टाटा ने आज तक इस कंपनी का नाम भी चेंज नहीं किया है। नंबर 3, टाटा डाइवो। दोस्तों, टाटा डाइवो साउथ कोरिया की दूसरी सबसे बड़ी हैवी कॉमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनी है, और ये कंपनी खास तौर से अपने विशाल और ताकतवर ट्रक बनाने के लिए पूरी दुनिया भर में ही जानी जाती है। दरअसल इस कंपनी की शुरुआत 2002 में डाइवो मोटर्स कंपनी के द्वारा डाइवो कॉमर्शियल व्हीकल के नाम से की गई थी, लेकिन ये कंपनी अपने शुरुआती सालों में ही कुछ खास कमाल नहीं कर सकी, जिसके चलते यह घाटे में पहुंच गई थी। लेकिन साल 2004 में लॉस में चल रही इस कंपनी को टाटा के द्वारा खरीद लिया गया, और तभी से इस कंपनी की ऑनरशिप टाटा मोटर्स के पास है। और आज यह कंपनी साउथ कोरिया के साथ ही साथ पूरी दुनिया में ही टाटा डाइवो के नाम से जानी जाती है। नंबर 2, मार्को पोलो। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको यह बता दें कि मार्को पोलो एक विश्व प्रसिद्ध बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसको साल 1949 में ब्राजील के अंदर स्थापित किया गया था। और आज के समय में यह कंपनी 60 से भी ज्यादा देशों में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है। हालांकि इस कंपनी ने भारत में एंट्री करने के लिए भी कई बार कोशिश की थी, लेकिन यह हर बार असफल हो जाती थी। दरअसल इस कंपनी को इंडिया में एंटर करने के लिए एक ऐसी इंडियन कंपनी की जरूरत थी जो कि इसके साथ 51% शेयर की पार्टनरशिप करने को राजी हो जाए। और फिर साल 2008 में टाटा मोटर्स के रूप में मार्को पोलो की यह खोज पूरी हो गई थी। टाटा मोटर्स और मार्को पोलो ने 51 व 49% की पार्टनरशिप करके टाटा मार्को पोलो के नाम से भारत में इस कंपनी को शुरू किया था, और आज यह भारत की सबसे बड़ी बस मैन्युफैक्चरर कहलाती है। नंबर 1, हिस्पानो कारोसेरा। दोस्तों, हिस्पानो नाम की यह कंपनी साल 1939 में स्पेन के अंदर स्थापित की गई थी, और इस समय यह पूरे यूरोप की सबसे बड़ी बस निर्माता कंपनी मानी जाती है। हालांकि फिलहाल इस कंपनी की ऑनरशिप टाटा मोटर्स के पास है। दरअसल शुरुआती कुछ दशकों में बढ़िया परफॉर्मेंस करने के बाद इनकी बसों के पार्ट्स में प्रॉब्लम आने लगे थे, और इन प्रॉब्लम्स की वजह से ही कंपनी काफ़ी ज़्यादा नुकसान में चली गई, और अब ज़रूरत थी इस कंपनी को एक सहारे की। और फिर ऐसे में टाटा इसको बचाने के लिए सामने आई, और टाटा ने साल 2005 में इस कंपनी के 21% शेयर और साल 2009 में बाकी के 79% शेयर्स को खरीदकर इस कंपनी की पूरी ऑनरशिप हासिल कर ली, और इसीलिए आज यह कंपनी दुनिया भर में टाटा हिस्पानो के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों, यह थे कुछ ऐसे कंपनीज जिसे कि टाटा ग्रुप ने बुरे समय में एक्वायर करके उनके अस्तित्व को जीवित रखा। बहरहाल, अगर आप यह जानना चाहते हैं कि चीन का सामान इतना सस्ता क्यों मिलता है, तो फिर इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन्ड मिल जाएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।